जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति को प्रदान करने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा को कहता हूं। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्तमी एकादशी नहीं आती। श्री नारद जी ने पूछा कि हे जगत पिता, एक साझा को भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने और दूसरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप मुझे विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, एक साझा को भोजन करने में एक जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का परलोक में मिलना असंभव है, वह वस्तु भी देवोत्तमी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवोत्तमी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो कोई श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवोत्तमी एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी पूर्व की कथा और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या के महान पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों आदि के फलों से तथा भूमि और स्वर्ण दान, गौवादी दान का फल भी इस प्रबोधिनी एकादशी के समान होता है। एकादशी को रात्रि जागरण के फल के समान होता है। इस लोक में उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया हो। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, वह देवोत्तमी एकादशी के व्रत की करने वाले के सदा ही उसके घर में निवास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपना जन्म नहीं लेता तथा उसके कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, जप, होम, यज्ञ आदि भगवान की प्राप्ति के लिए करता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से 700 गुना अधिक है। जो पुण्य मनुष्य जन्म लेकर करता है, वह समस्त पुण्य भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनको भी चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या अधिक सुनते या पढ़ते हैं तथा सुनाते हैं, उनको 100 गौदान के फल प्राप्त होता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 लोगों के दान का फल प्राप्त होता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे जगत पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि प्रभु, आज मैं निराहार रहकर
दूसरे के नाम का भजन करूंगा। हे जगदीश्वर आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु से विनय करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन गीत गाकर तथा बाजे के साथ नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर भगवान की पुष्प फल धूप अगरबत्ती से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान विष्णु को अर्घ देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा हस्त पुष्प से करते हैं उनके सर्वोक देव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्वपत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अंत समय में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु की पूजा करते हैं उनके जन्म के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन या स्मरण अथवा छूते या रोपण करते हैं या हरि कथा संकीर्तन करते हैं अथवा सेवा करते हैं वह मनुष्य 1000 कोटि युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी के वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम के पुष्प विष्णु की पूजा करते हैं वे लोग यमराज की यात्राओं को नहीं रोकते। और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से श्री हरि की पूजा करते हैं उनको मुक्ति का लाभ मिलता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा कार्तिक मास में तुलसी दल से करते हैं वह सदा ही वैकुंठ लोक के वासी होते हैं। प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें। तदुपरांत भोजन गौ आदि दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। और रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी ब्राह्मण को स्वर्ण से पैर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करते हैं उन सबको दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए तथा तेल के स्थान पर दूध तथा अन्न और चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस पृथ्वी भूमि पर सोते हैं उनको व्रत की समाप्ति पर संध्यादान करना चाहिए। और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण से हीरों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य इस व्रत में कार्तिक मास में नमक त्यागने वाले हैं उनको शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीप जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घी की बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चतुर्मास में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे वहां दान कर देना चाहिए और उस वस्तु का सेवन पूरा करना चाहिए। जो मनुष्य देवोत्तरी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे लोग स्वर्ग लोक में वास करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। सरस्वती महाभागे विद्या